तहफ़्फ़ुज़े दीन का कारवां रवा दवा, उलमा का साथ दो आओ सबके सब। 128 आयतों में कुरान मजीद के अल्लाह ने जो है अपने नबी के उस दर्द उस गम को महफूज किया है। लअल्लका बाख़िउन नफ़्सक अल्ला यकूनु मुमिनीन, नबी अपनी जान को हलाक कर देंगे इस गम में कि ये लोग ईमान ले आए। फला तज़हब नफ़्सुका अलैहिम हसरात, इन पर हसरत करते करते अपनी जान मत खो दीजिए। फिर कहा है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी का ये दर्द, नबी की ये कैफियत, नबी का एक कर्ब हम इसलिए महफूज कर रहे हैं ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि हमारे सामने अगर अल्लाह हमें राज़ी करने के लिए दुनिया से आना है तो इस दर्द में कुड़ कर, इस तड़प और इस लगन को सीने से लगा कर आना पड़ेगा। कैसे लोग ईमान में आए, इसके लिए हमें जाहिर है कि नबी की सीरत को पढ़ना पड़ेगा, कुरान मजीद को पढ़ना पड़ेगा, तभी हम सही दीन को, सही अपनी ज़िंदगी को हमें अपने नबी की इत्तबा और नबी के सांचे में डालना पड़ेगा। अभी मुझे असल में हमारे एक दोस्त हैं भाई धीरज देशमुख, नए महाजिर भाई हैं वहाँ के महाराष्ट्र के, बड़ा शब बेदार और बड़ी रातों को रोने वाले। एक रोज़ मेरे साथ मुंबई में थे वो, तो मुझे अचानक आँख खुली तो हिचकियों की आवाज़ से, बराबर के रूम में थे। मैं सोचा क्या बात हो गई, तो मैंने जाकर देखा कि वो रो रहे हैं सजदे में पड़े हुए। तो मैं ज़रा उन्हें खलल नहीं डाला कि भाई अल्लाह के सामने राज़ो नियाज कर रहे हैं। सुबह के वक्त आया कि हज़रत आज मैं सारी रात रोता रहा कि अल्लाह कोई रास्ता निकालिए, कैसे लोग हिदायत पर आए, कैसे आए। तो मेरे दिल में ये बात आई कि मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। एक बात आया, नुस्खा मेरे समझ में आता है, क्या है? तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि वो हर आदमी से, जो भी आपसे ताल्लुक़ रखने वाले और आपके साथ दावत से जुड़ने वाले, आपसे सिलसिला बैत में शरीक होने वाले, इन सब से ये कहिए कि भाई रोज़ाना 24 घंटे में से 4 मिनट हमें चाहिए। कोई देने में मना नहीं करेगा ना आपको हज़रत। मैंने कहा फिर क्या करें 4 मिनट? कि उनसे कहिए ये मेरे 4 मिनट हैं, जैसे मैं कहूँगा इस्तेमाल करना। मैंने कहा कैसे बताइए? उन्होंने कहा कि 2 मिनट तो सिर्फ इस बात का लिए अल्लाह का शुक्र करें, अल्लाह की बड़ाई बहके, मेरे अल्लाह आपने कितने लोगों को ईमान से महरूम रखा और मुझ गंदे को आपने ईमान अता फरमाई। अल्लाह आपकी बड़ी बड़ाई, कैसा आपने मुझ पर एहसान किया। यकीनन लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अपनी ईमान की हिफाजत हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब जलालाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे। हुस्न खात्मा का एक छोटा सा नुस्खा बताता हूँ। जब दिल में ख्याल आ जाए कि अल्लाह ताला ने ईमान अता फरमाया तो दिल की गहराई से अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया करें। अल्लाह आपका फ़ज़ल है कि आपने, एहसान है, आपकी तारीफ़ है कि आपने मुझे साहिब ईमान बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नती यही कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया। अल्लाह आपका फ़ज़ल है कि आपने हमें हिदायत फरमाई। फिर 2 मिनट, मैंने कहा बाकी 2 मिनट में ये कहेंगे अल्लाह मेरे खूनी रिश्ते के भाई और मेरे नबी के उम्मती और आपके बंदे बंदियाँ कितने ऐसे हैं जिन्हें आपने ईमान से नहीं नवाजा। अल्लाह वो सब जहन्नम में चले जाएंगे। रब आपके ख़जाने में क्या कमी है, आप उनको भी हिदायत दे दीजिए। और फिर उनमें से कुछ लोगों के लिए नाम लेकर दुआ किया करें हिदायत की। तो मेरी दरख्वास्त भी है कि जाहिर है कि ये कोई ऑप्शनल काम नहीं, हम सबको दावत में, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह जो है ये मेरे दिल में एक मुहाजिर है जो ऐसा मोमिन है जो अभी बिल्कुल माँ के पेट से पैदा हुआ है, वो चंद दिन का है, उसने गुनाह बिल्कुल ना के बराबर किए थे। उस वक्त अल्लाह के सामने राज़ो नियाज़ और रो रहा है और सजदे में वगैरह है, उसके दिल पर बात डाली। तो मुझे ख्याल आया कि इससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और वो ज़ाहिर है ये दुआ मांगना हिदायत की किसी के लिए नाम लेकर, ये भी नबवी ऐसी सुन्नत है जो ख़वास उम्मत में भी नहीं राइज नहीं है, वो एक तरह से मतरूक सुन्नत है। अल्लाह के नबी दुआ मांगते थे फ़लाँ के लिए, अल्लाह 2 उम्रों में से किसी एक उमर को इस्लाम की क़ुव्वत का ज़रिया बना दिया, अल्लाह वो ख़ाफ़ा का दिल इस्लाम के लिए फेर दिया, अल्लाह अहले दोसा के लिए इस्लाम के दरवाज़े खोल दीजिए, अल्लाह बनु सक़ीफ़ के लिए फ़तह मक्का के बाद अल्लाह के नबी 3 रात मुतवातिर जाकर ताइफ के लोगों को, बनु सक़ीफ़ के लिए आपने हिदायत की दुआ की। तो ये हमारे यहाँ बिल्कुल रिवाज नहीं है। ख़वास उम्मत की दुआएं भी इंटरनेट पर हैं, कहीं सुना है आपने कि अल्लाह उसको हिदायत दे दी है, अल्लाह उसको हिदायत दे दी है? तो ये जाहिर है कि ऐसी सुन्नत जो मतरूक हो उस पर अमल करने पर 100 बार शहीद होने का सवाब, यानी ये उनका अमल चूँकि सुन्नत से हम आहंग भी हैं दोनों चीज़ें। तो मेरी दरख्वास्त है कि आज से हम लोग इसकी कोशिश करें कि 2 मिनट इसके लिए ज़रा अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो के अल्लाह आपने कैसा फ़ज़ल फरमाया, कितना एहसान फरमाया कि हमें हिदायत अता फरमाई, ईमान अता फरमाया। अल्लाह जिनको हिदायत नहीं अता फरमाए उनके लिए दुआ मांगना शुरू कर दीजिए। दूसरी ये है कि हफ्ते में 1 दिन अगर यहाँ जैसे मस्जिद है होती, सिर्फ इतने लोग प्यासे हैं और अज़ खुद लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं कि चंद दिन, हमारा बिल्कुल तजर्बा है 99% जगह ऐसा होता है कि चंद दिन पाबंदी के साथ सिर्फ हफ्तेवारी सर जोड़कर बैठना शुरू कर देते हैं
कि उम्मत को कैसे दावत पर खड़ा किया जाए और जो लोग ईमान से महरूम हैं उनमें ईमान लाने के लिए क्या कोशिश की जाए, उनको दोज़ख से बचाने की। तो अज़ ख़ुद इस्लाम के प्यासे आकर उन्हें दावत के सारे मसाइल और सारी चीज़ें सिखा देते हैं, उन्हें दाई बना देते हैं जुड़ने वालों। कितने लोग ऐसे अल्लाह की शुक्र है दावत पर खड़े हो गए। हम लोग इसी कोशिश करें यहाँ पर इस मस्जिद में सही है, अपनी अपनी जगह पर जहाँ दूसरे लोग ऑनलाइन हैं वहाँ एक दो लोगों को, दो ही लोग बैठ जाए, दो ना हो तो एक ही बैठ जाए, मैं ही बैठूँ, अल्लाह से दुआ मांगूँ, सोचूँ, अपने बारे में गौर करूँ ये वक्त फारिग करके कि कैसे हम अपने शहर में हम दावत और लोगों तक अपनी बात पहुँचे और कैसे इस मुल्क को जो दुनिया की क़यादत कर रहा है दावत की क़यादत के लिए हम लोग खड़ा करें। कुछ अजब नहीं, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। दो हाथ दो पैर के लोग तारीख़ बनाते हैं, जो लोग जो है अज़्म और जो है एक अल्लाह ताला ने इंसान के जो है इरादे में बड़ी क़ुव्वत रखी है और ईमान वाले का इरादा तो बड़ा कवी होता है। मोमिन की ये पहचान के गुम इसमें आफाक, काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान के गुम इसमें आफाक। यकीनन ये तो है ईमान वाले के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस अज़्म करेंगे, इंशाअल्लाह बैठेंगे। अल्लाह ताला उनके लिए भी ज़ाहिर है जिन ज़राए अबलाग के ईजाद करने वाले लोग, जिन्होंने इतनी आसानी पैदा कर दी है कि कहाँ कितनी दूर से हम लोग आमने सामने बैठे हुए हैं और पूरी दुनिया को एक घर बना दिया है। उन्होंने कोई पाबंदी नहीं लगाई कि आप उस कौम के लोग हैं जो हमारे तभी हमारे अंदर जो है हमारे दिलों में जिनके लिए नफ़रत है और दूरी है, या जिन्हें हम गंदा समझते हैं या जो है जंगजू समझते हैं या लड़ाकू समझते हैं, आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। यकीनन उनका एहसान है हमारे ऊपर ये, उन अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए, उनको उनके इस एहसान के बदले में उनके इन ज़राए अबलाग को हमें ज़ाहिर है कि इस्लाम की दावत के लिए हम अगर कोशिश करें और इस्तेमाल करेंगे तो अजब नहीं अल्लाह ताला उन लोगों के लिए भी हिदायत का ज़रिया बना दे और कम से कम उनके हम लोग एहसान शनासी का हक़ अदा करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। है हिंद में अनोखा मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ दीन, ये दी का तर्जुमा है मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ दीन।